गांव में तो अब अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं यहाँ ज्यादा दिन रुकना हो पाएगा। काम के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। राकेश काम की तलाश में बाहर गांव की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते रामपुर गांव में आ पहुंचता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, ना ही कोई काम था। वह चलते चलते गांव के एक अमीर किसान संजय सेठ के पास जा पहुंचता है। सेठ जी, मैं राकेश दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत तो बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम उसे कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है राकेश, तो कान खोल के सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसे हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और हर रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। और महीने में तुम्हें इस काम के 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, तुम्हें 2 टाइम का खाना भी मिलेगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और 50 भैंसों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त की रोटी भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर आपसे एक विनती है। हाँ बोलो राकेश, क्या बात है? अगर आपको कोई समस्या ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मेरा यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है। संजय सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और राकेश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और फिर बोलता है, ठीक है राकेश, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से राकेश गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर गायों और भैंसों का गोबर उठाता, उन्हें चारा खिलाता और समय पर उन्हें पानी पिलाता था। हर रोज सुबह राकेश अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता था। संजय सेठ को भी राकेश का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम बहुत सफाई से करता था। एक दिन संजय सेठ राकेश को बुलाकर उससे बोलता है, राकेश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का बहुत अच्छा ख्याल रख ले रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से अधिक दूध दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। हा 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 हा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। राकेश संजय सेठ के पास ऐसे ही पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने लगता है। धीरे धीरे राकेश के पास अच्छा खासा रुपया इकट्ठा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए एक छोटा सा रहने लायक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से राकेश संजय सेठ के पास
गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त की रोटी खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल बीत जाते हैं। राकेश के मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन राकेश संजय सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ मैं रात को ही सोने घर जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता होती है। हाँ भूषण, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नई नई चोरियों की खबर आ रही है और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है और इसलिए चोरी की संभावना तुम्हारे घर में तो जरूर है। फिर थोड़ी देर संजय सेठ सोचता है और बोलता है, देखो राकेश, ऐसे समय में गांव में तो एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा पैसा सुरक्षित रह सकता है और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ राकेश, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है और उनके घर में बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? तो ठीक है, आज ही मैं जाके जमींदार जी से मिलता हूँ और उनसे अपनी समस्या के बारे में बात करता हूँ। उस दिन राकेश जमींदार जी से बात करने के लिए उनके घर जाता है। ए, तुम रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे उनके पास कुछ पैसे रखवाने थे, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं राकेश, मैं संजय सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ पे आया हूँ। अच्छा राकेश, बोलो, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से संजय सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से बहुत डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? यही कोई 5 से 6 हजार रुपए होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ राकेश, तुमने बिल्कुल सही सुना है, तुम्हारी रकम मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेगी। तुम आप बिल्कुल चिंता छोड़ दो, मैं अब सब देख लूंगा। राकेश अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 5,500 रुपए हैं, आप गिन कर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है, तुम तो संजय सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। जमींदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पैसे चोरी होने का कोई डर नहीं है, क्योंकि अब वो सुरक्षित हाथों में है। अरे राकेश, कोई बात नहीं है, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए जो तुम अपने पैसे हमारे पास रखने आए हो। हाँ राकेश, तेरे पैसे मेरे ही हाथों में अच्छे लगते हैं। हा। ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से संजय सेठ के यहाँ राकेश काम कर रहा था।
देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं।